अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल के एच ऑनलाइन एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10। तो 5.3 पे बच्चों ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 1 जो था हमारा 5.3 में, उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ शेल कैसे निकालते हैं, अगर कोई सॉलिड हमारा अबाउट वाई एक्सिस रोटेट हो रहा है तो हम उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, अगर कोई सॉलिड आपका अबाउट एक्स एक्सिस रोटेट हो रहा है तो आप उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, और अगर आपके पास कोई सॉलिड जो है वो अबाउट दी लाइन रोटेट हो रहा है तो हम उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। लेक्चर नंबर 2 में जो है हमने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 तक हमने इससे रेलिवेंट कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम उसी से रेलिवेंट कुछ मजीद क्वेश्चंस करने लगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है जी, आपके पास y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स प्लस 2, वाई इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 1 और वाई एक्सिस। तो बच्चों हमारा बेसिकली क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन हमारे पास था फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रोटेटेड अबाउट इंडिकेटेड एक्सिस। क्वेश्चन वैसे उसने काफी लेंथी लिखा हुआ है, मैंने शॉर्ट करके लिख दिया। क्वेश्चन में उसने क्या कहा, आपने वॉल्यूम निकालना है अपने सॉलिड का, और जो एक्सिस उसने इंडिकेट किया हुआ क्वेश्चन में उसके अबाउट रोटेशन निकालनी है। ठीक है, रोटेशन आपने किस एक्सिस के अबाउट निकालनी है उसने आपको क्वेश्चन में इंडिकेट कर दिया। तो देखें जी, आपको बताया था कि जब आपकी रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस होगी, जब आपकी रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस होगी तो आपकी थिकनेस जो है वो dx हो जाएगी, आपका एवरेज रेडियस जो है वो आपके पास x हो जाएगा। ठीक है, आपको वॉल्यूम चाहिए ना, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास क्या था? वॉल्यूम का फॉर्मूला था 2 पाई इंटू एवरेज रेडियस इंटू आल्टीट्यूड इंटू थिकनेस। ठीक है, तो जब आपकी रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस है, आपकी थिकनेस dx है, आपका एवरेज रेडियस x है। अब आपको आल्टीट्यूड चाहिए, तो आल्टीट्यूड क्या होता है आपके पास? आल्टीट्यूड भी पिछले लेक्चर्स में मैं बता चुकी हूँ कि आपका बेसिकली y होता है। जब आपकी रोटेशन अबाउट अबाउट वाई एक्सिस होगी, तब आपकी रोटेशन अगर अबाउट वाई एक्सिस होगी तो आपका आल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? y क्या होता है हमारे पास? फंक्शन होता है x का। ठीक है, तो जो मेरे पास x का फंक्शन होगा वही मेरे पास आल्टीट्यूड होगा मेरा। तो देखें जी, अब उसने दो इक्वेशंस दे दिए मुझे, एक y उसने ये दिया हुआ है, एक y यहाँ पे भी आ रहा है। तो मुझे कैसे पता लगेगा मेरा आल्टीट्यूड ये वाला है कि ये वाला है? तो देखें जी कैसे सॉल्व करना है। पहली इक्वेशन से आपका y आ रहा है एक्स क्यूब प्लस 1 के इक्वल। दूसरी इक्वेशन से आपका आल्टीट्यूड आ रहा है, सॉरी आल्टीट्यूड कह रही हूँ, आपका y आ रहा है, ये 2y इधर ही रहने दें, ये x यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। तो आपके पास 2y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स आ जाएगा। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। तो आपका यहाँ से इक्वेशन 1 से y इक्वल आ रहा है एक्स क्यूब प्लस 1 के, इक्वेशन 2 से आपका y इक्वल आ रहा है 2 माइनस एक्स ओवर 2 के। अब y आपका इसके बराबर भी है, y इसके बराबर भी है, तो इसका मतलब आपका ये और ये भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मुझे क्या मिला कि मेरा एक्स क्यूब प्लस 1 जो है वो बराबर हो जाएगा 2 माइनस एक्स बाई 2 के। देखें जी, आपका एक्स क्यूब प्लस 1 जो है वो बराबर हो जाएगा 2 माइनस एक्स बाय 2 के। ठीक है, इसके साथ आपके पास लिखा हुआ है प्लस का साइन। अब जब मैं एक तरफ लेके जानी है ना मैंने इक्वेशन सारी, इस सारे को जब इधर लेके आऊंगी तो वो माइनस में आ जाएगा। तो मेरा आल्टीट्यूड क्या बन जाएगा? एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस 2 माइनस एक्स ओवर 2। अब ये 2 आपका इसके नीचे भी है, ये जो 2 लिखा हुआ है वो आपका x के नीचे भी है। डिनोमिनेटर मैंने अलग अलग कर लिया, 2 बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। तो आपके पास क्या बन गया? ये आल्टीट्यूड आपके पास बन गया एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस 2 बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। अब आपको पता है कि आपका 2 जो है वो 2 पे डिवाइड हो रहा है, कैंसिल होके 1 हो जाएगा, माइनस है इसके साथ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपके पास x बाई 2 आ जाएगा। तो आपका आल्टीट्यूड क्या बन गया? एक्स क्यूब प्लस एक्स बाई 2। ठीक है, अब मुझे आल्टीट्यूड भी मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे अब लिमिट चाहिए। तो देखें जी, लिमिट आपने कैसे फाइंड करनी है? आपका जो थिकनेस है वो भी x में है, जो आपका एवरेज रेडियस है वो भी x में है, आपने अपना आल्टीट्यूड निकाला वो भी आपका x में जा रहा है। तो लिमिट भी आपको किसकी चाहिए? x की चाहिए। x की एक लिमिट आपके पास 1 है, x की एक लिमिट आपके पास 1 है,
दूसरी लिमिट आपने फाइंड करनी है। तो देखें जी दूसरी लिमिट हम कैसे फाइंड करेंगे। y की एक वैल्यू आपको x³ + 1 दी हुई है, दूसरी वैल्यू हमने देखी y की हमारे पास आ रही थी 2y = 2 - x, ठीक है। एक वैल्यू आई x³ + 1, दूसरी हमारी इक्वेशन बनी 2y = 2 - x। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऊपर नीचे रख के सॉल्व कर लूँ तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो आपने अपनी इन दोनों इक्वेशन में से y को ख़त्म करना है। तो देखें जी x की वैल्यू चाहिए, y को ख़त्म करना है, तो कैसे ख़त्म करेंगे। अपनी पहली इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया आपके पास आ गया 2x³ + 2 = 2y। दूसरी इक्वेशन मेरे पास है 2y = 2 - x। जब हम प्लस माइनस कर रहे होते हैं आप लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आपने y वाली के नीचे y वाली लिखनी है, x वाली के नीचे x वाली लिखनी है, कांस्टेंट वाली के नीचे कांस्टेंट वाली लिखनी है। तो यहाँ से देखें ये आपका 2y जो है वो मैंने 2y के नीचे लिख दिया। ये 2 मेरा कांस्टेंट था, इसको मैंने इस कांस्टेंट के नीचे लिख दिया है, ठीक है। ये दोनों कांस्टेंट है। ये मेरे पास लिखा हुआ है -x। यहाँ पे आपके पास x³ आ रही है। आप x³ में से x नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये मैंने -x जो है वो साइड पे लिख दिया। अब इसको आपने सॉल्व करना है, मैंने y को ख़त्म करना है। तो y को मैंने कैसे ख़त्म करना है, देखें जी यहाँ पे आपके पास साइन प्लस है, यहाँ पे भी आपके पास साइन प्लस है। अब प्लस प्लस तो ख़त्म नहीं हो सकता, ठीक है। तो मुझे y को ख़त्म करना है, तो y को ख़त्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा। मैंने साइन चेंज कर दिया, इसका भी कर दिया, इसका भी कर दिया, इसका भी कर दिया। उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ आप लोगों को पता होगी कि हम नीचे वाली टर्म्स का साइन चेंज करते हैं। अब ये y के साथ इस 2y के साथ प्लस है और इस 2y के साथ मैंने माइनस आ गया। साइन चेंज जब कर दिया फिर आपने ये नहीं देखना, फिर आपने ये वाला देखना। तो ये प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये 2 में से 2 माइनस किया, ये भी कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा है 2x³ + x। अगेन मैं रिपीट करती चलूँ कि जब आपने साइन चेंज कर दिया तो अब आपके पास ये वाला साइन है x के साथ, ये वाला नहीं है। तो आपके पास बनेगा 2x³ + x = 0। अब आपको पता है कि इसमें से आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। x को कॉमन कर लिया, अंदर आपके पास क्या रह जाएगा 2x² + 1 = 0। देखे ना x की एक पावर है, बाहर चली गई तो इसकी जगह पे आपके पास 1 रह गया। यहाँ x की 3 पावर्स हैं, एक बाहर चली गई तो अंदर कितनी रह जाएंगी 2। तो आपके पास क्या बन जाएगा 2x² + 1। अब अगेन दो चीज़ों की मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब है या तो मेरी पहली वाली 0 होनी है या मेरी दूसरी वाली 0 होनी है। अगर मेरी पहली वाली = 0 है तो यहाँ से मेरा x इक्वल आ जाएगा 0 के। अगर दूसरी वाली = 0 रखनी है तो आपका 2x² + 1 इक्वल आ जाएगा 0 के। यहाँ से आपको x की वैल्यू 0 मिल गई, यहाँ से आपका 2x² + 1 इक्वल आ रहा है 0 के। तो यहाँ से x², देखिए मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली है ना, देखिए कैसे निकालेंगे। आपका 2x का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा -1 के, यहाँ प्लस हो रहा है इधर आएगा माइनस हो जाएगा। उसके बाद ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो मेरी x² की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई -1/2 आ गई। ये यहाँ मैंने डायरेक्टली लिख दिया था, ठीक है। ये एक स्टेप और होगा। अब आपको x की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। दोनों तरफ जब आप स्क्वायर रूट लेंगे आपका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा -1/2 का स्क्वायर रूट। तो आपको ये चीज़ तो पता ही होगी कि जब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो वो तो आयोटा में चला जाता है। मैं निकाल रही हूँ लिमिट, क्या लिमिट में मैं आयोटा पुट कर सकती हूँ? क्या मैं लिख सकती हूँ लिमिट मेरी 0 से लेकर आयोटा तक जा रही है? नहीं लिख सकते। तो आपने ये जो x की वैल्यू आ रही है इसको इग्नोर कर देना है। एक आपको वैल्यू x की 0 मिल गई, दूसरी वैल्यू उसने आपको क्वेश्चन में दे दी है। ये देखें जी, दूसरी वैल्यू उसने ये दे दी है। इसका मतलब मेरी एक लिमिट 0 है और दूसरी लिमिट मेरी 1 है। थिकनेस भी आपको पता लग गई, आपका एवरेज रेडियस भी पता लग गया, आपको आपका आल्टीट्यूड भी पता लग गया। अब आपने वॉल्यूम के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी है बस। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है 2 पाई इंटू एवरेज रेडियस इंटू आल्टीट्यूड इंटू थिकनेस। तो देखें जी आपका 2 पाई एवरेज रेडियस आपका x था, आल्टीट्यूड अभी हम निकाल के आए हैं x³ + x/2 था और थिकनेस हमारी dx है। अगेन आपका 2 पाई कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा। इस x को आपने x³ से भी मल्टीप्लाई करना है, इस x को आपने x/2 से भी मल्टीप्लाई करना है।
तो जब इस x को x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा x4। इस x को जब आप x बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास बन जाएगा x का स्क्वायर ओवर 2 इंटू डी एक्स। 2 पाई आपका कांस्टेंट था, वो तो बाहर चला गया। अब आप देखो x की पावर को छोड़ के देखना है, x का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, तो पावर में एक ऐड किया, उसी से डिवाइड कर दिया। पावर छोड़ के देखें, x का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, तो पावर में एक ऐड किया, उसी से डिवाइड कर दिया। अब जब आप उसी से डिवाइड करेंगे तो 8 2 आपके पास पहले से मौजूद है डिनोमिनेटर में, एक साथ 3 आ जाना है। ऊपर लिखा हुआ है x का क्यूब, देखें जी मैंने क्या बताने की कोशिश की है। जब आप इधर पावर में एक ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगी x की पावर 3, और जो पावर बनती है, जो पावर हमारे पास बनती है हम उसी से डिवाइड कर देते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, 3 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन डिवाइड में आपके पास 1 2 जो है वो पहले से ही पड़ा हुआ है, तो नीचे क्या बन जाना है, 6 बन जाना है। अब आपने लिमिट पुट करनी है, x की जगह पे एक दफ़ा 1 पुट करना है, एक दफ़ा 0 पुट करना है। तो बच्चों देखें लोअर लिमिट पुट करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि वो 0 ही हो जानी है, तो अपर लिमिट पुट कर लें। अपर लिमिट पुट करेंगे, x की जगह पे 1, 1 की पावर 5 ओवर 5 प्लस 1 का क्यूब ओवर 6। तो आपको पता है कि 1 की पावर जितनी मर्जी ले लें उसने 1 ही रहना है, तो ये आपके पास बन जाएगा 1 ओवर 5 प्लस 1 ओवर 6। अब आपको पता है कि 6 और 5 का आपके पास एलसीएम क्या आना है, 30। जो एलसीएम आ रहा है उससे इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, जो एलसीएम आ रहा है उससे अपनी दूसरी टर्म को भी मल्टीप्लाई कर दें। तो अब आप देखो 5 1 जार 5 5 6 जार 30, 6 1 जार 6 6 5 जार 30। यहाँ पे मेरे पास 6 बचना है और यहाँ से मेरे पास 5 बचना है, तो 6 प्लस 5 11, 11 2 जार 22, यह आ गया जी 22 पाई बाई 30। इसकी कटिंग कर लें, 2 11 जार 2 15 जार, तो आपके पास वॉल्यूम क्या आ जाएगा 11 पाई बाई 15। आप इसकी कटिंग यहाँ पे भी कर सकते हैं, 2 1 जार 2 2 15 जार, तो यहाँ से भी आपके पास 11 पाई बाई 15 ही आना है। ठीक है जी, तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो देखें जी हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में उसने कहा है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, x आपके पास 0 है, y आपके पास 0 है और y एक्सिस। ठीक है जी, इसका मतलब है रोटेशन अबाउट y एक्सिस है, तो थिकनेस क्या हो जाएगी dx। एवरेज रेडियस क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ मिस्टेक है जी, एवरेज रेडियस आपके पास x हो जाना है। ठीक है, ये y को मैंने कट कर दिया, आपका एवरेज रेडियस क्या आना है, यहाँ पे x आना है। जब भी आपकी रोटेशन अबाउट y एक्सिस है, आपकी थिकनेस dx, आपका एवरेज रेडियस x। अब आपको चाहिए आल्टीट्यूड, तो आल्टीट्यूड क्या होता है फिर बताती चलूँ कि आल्टीट्यूड आपका y है, y क्या है, फंक्शन है x का। ठीक है जी, तो देखें जी आपके पास इक्वेशन उसने दी हुई है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। मुझे यहाँ से y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू कैसे मिलेगी, 4 यहाँ प्लस हो रहा है, इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, y यहाँ पे माइनस हो रहा है, जब मैं उसको इस तरफ लाऊंगी तो वो प्लस हो जाएगा। तो y की वैल्यू मुझे मिल गई 2x माइनस 4, और जो मेरा y होता है बेसिकली वही मेरा आल्टीट्यूड होता है। ठीक है जी, तो आल्टीट्यूड मेरा क्या आ गया 2x माइनस 4। अब आपकी थिकनेस भी x में है, आपका एवरेज रेडियस भी x में है, आपका आल्टीट्यूड भी x में है, तो बच्चों आपको लिमिट भी फिर किसकी चाहिए, x की ही चाहिए। x की एक लिमिट उसने दे दी है 0, दूसरी आपने निकालनी है। तो देखिए जी दूसरी लिमिट हम कैसे निकालेंगे, ये उसने आपको कहा है कि आपका y 0 है, y उसने कह दिया आपका क्या है 0 है, यहाँ पुट कर दें y की जगह पे 0, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपका आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये 4 यहाँ माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे गया प्लस हो गया। आपको x की वैल्यू चाहिए तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा। कटिंग कर दें, 2 1 जार 2 2 2 जार 4, तो x की वैल्यू आपको क्या मिल गई 2 मिल गई। अब अगर आप देखोगे आपको कुछ क्वेश्चन में ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा, कुछ क्वेश्चन में उसने नहीं लिखा होगा कि y इक्वल टू 0 है, तो उनमें हमने अपनी लिमिट कैसे निकालनी है, उनमें भी आपने अपनी लिमिट निकालने के लिए आपका जो आल्टीट्यूड होगा उसको 0 के बराबर रख देना। क्यों मैंने 0 के बराबर रख दिया, अगर ये नहीं दिया हुआ तो मैंने इसको 0 के बराबर कैसे रखना है। तो देखें बच्चों, जब आपकी सारी चीज़ें x में जा रही हैं
आपकी थिकनेस एक्स में जा रही है, आपका एवरेज रेडियस एक्स में जा रहा है, आपकी हाइट एक्स में जा रही है। थिकनेस को मैंने यहाँ टी से लिख दिया, एवरेज रेडियस के लिए मैंने आर यूज़ कर लिया, अल्टीट्यूड के लिए मैंने एच यूज़ कर लिया, शॉर्ट फॉर्म। ये सारा कुछ अगर आपका एक्स में जा रहा है, ये सारा कुछ अगर आपका एक्स में जा रहा है, जब आपका सारा कुछ एक्स में जा रहा हो तो वहां बच्चों आपका वाई क्या होता है, 0 होता है। तो अगर उसने ये नहीं भी लिखा तो भी ऑब्वियस है कि आपका वाई 0 होना है। आपका अल्टीट्यूड जो है वो किसके बराबर होना है, 0 के बराबर होना है। वाई क्या है, मेरा अल्टीट्यूड ही है ना, तो इसका मतलब मैंने अल्टीट्यूड को किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर रखना है, अगर ये नहीं भी गिवन तो भी। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि मैंने क्या बताने की कोशिश की। तो अब आपको एक्स की एक लिमिट मिल गई 0, दूसरी लिमिट मिल गई 2, आपके पास थिकनेस भी आ गई, आपके पास एवरेज रेडियस भी आ गया, आपके पास अल्टीट्यूड भी आ गया। तो अब तो वॉल्यूम निकालने में कोई मसला ही नहीं है। 2 पाई कांस्टेंट है, आपका इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा। ये x को जब आप 2x से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 2x का स्क्वायर, इस x को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 4x। अब आपने इंटीग्रेट करना है, ये 2 तो कांस्टेंट है, इसने तो साथ आना ही आना है, छोड़ दो इसको। यहाँ पे देखो x की पावर को छोड़ के देखना है, x का आगे डेरिवेटिव पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है, तो पावर में एक ऐड किया उससे डिवाइड। इसी तरह ये 4 कांस्टेंट है, इसने साथ आना ही आना है। आपने बस ये देखना है कि x का आगे डेरिवेटिव पड़ा है, हाँ जी पड़ा है, तो पावर में एक ऐड किया उसी से डिवाइड। लिमिट आपकी जा रही है 0 से 2। अगेन मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ लोअर लिमिट पुट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप यहाँ पे सिर्फ अपनी अपर लिमिट पुट कर ले, x की जगह पे 2 पुट कर दिया तो 2 का क्यूब आ जाएगा, -4 वैसे ही x की जगह पे 2 पुट कर दिया तो आपके पास 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, 8 2 जार क्या होता है 16, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 4 जार क्या होता है 16। अब 16 मेरे पास यहाँ पे भी है, 16 यहाँ पे भी है, मैंने बाहर निकाल लिया। आपके पास क्या बच गया 1/3 माइनस 1/2, तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है आपके पास 6। अगेन आप कर लें कि जो आपके पास एलसीएम आ रहा है उससे इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, उससे आपने इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको पता है कि कटिंग हो जानी है, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आना है 2 माइनस 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, यहाँ पे मेरे पास आ जाना है 3, 3 में से 2 को माइनस किया -1 आ जाना है, -1/6 आ गया, 16 2 जार 32 पाई आ गया। अब आपको पता है कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू डली हुई है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो 32 को 1 से मल्टीप्लाई किया 32, 7 पाई आ गया और डिनोमिनेटर में आपका लिखा हुआ है 6। अब आप इसकी कटिंग कर दें तो 2 3 जार 6, 2 16 जार 32, तो ये आपके पास आ जाएगा 16/3 पाई। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो देखें जी हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में उसने कहा है y आपके पास है x² - 5x, y उसने बता दिया 0 है और y एक्सिस है। अब रोटेशन अगर y एक्सिस के अबाउट है, आपकी थिकनेस क्या हो जानी है dx, आपका एवरेज रेडियस क्या हो जाना है x, आपका अल्टीट्यूड क्या हो जाना है, जो आपका y दिया हुआ है वही आपका अल्टीट्यूड है, तो आपका अल्टीट्यूड क्या हो जाना है x² - 5x। अब मुझे थिकनेस भी मिल गई, एवरेज रेडियस भी मिल गया, अल्टीट्यूड भी मिल गया, मुझे अब सिर्फ क्या चाहिए लिमिट चाहिए। तो या तो आप अपने अल्टीट्यूड को 0 के बराबर रख लें, या आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि ये y 0 दिया हुआ है, y की जगह पे 0 लगा लो। ठीक है, ये x² - 5x लिखा हुआ है, इधर से x कॉमन आ जाएगा, x की 2 पावर्स है, एक बाहर चली गई, अंदर कितनी रह जाएगी x -5। वैसे ही x की यहाँ पे एक ही पावर है, वो हम बाहर ले चुके हैं। अगेन दो चीज़ों की मल्टीप्लिकेशन आपके पास 0 की इक्वल आ रही है, इसका मतलब है या तो आपका x 0 होगा या आपका x - 5 0 होगा। तो यहाँ से एक लिमिट आपको 0 मिल गई, दूसरी लिमिट आपको क्या मिल गई 5 मिल गई। अब हमें लिमिट भी मिल गई, थिकनेस भी हमारे पास है, एवरेज रेडियस भी है, अल्टीट्यूड भी है, तो वॉल्यूम निकालने में तो कोई मसला ही नहीं है। 2 पाई आपका कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन से बाहर चला गया, x की 2 पावर इधर है, 1 पावर इधर है, आपके पास x की पावर आ जाएगी 3 -5। x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास x का स्क्वायर बन जाएगा। अगेन आपने इंटीग्रेट कर देना, पावर छोड़ के देखें x का आगे डेरिवेटिव पड़ा है, हाँ जी पड़ा है, पावर में एक ऐड किया उसी से डिवाइड कर दिया, -5। पावर छोड़ के देखें x का आगे डेरिवेटिव पड़ा है, हाँ जी पड़ा है, पावर में एक ऐड किया उसी से डिवाइड कर दिया। अब आपने लिमिट पुट करनी है 0 से लेकर 5 तक। तो फिर मैं अर्ज करती चलूँ कि लोअर लिमिट पुट करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, लिखेंगे तो थोड़ा सा आपको लिखना पड़ जाएगा, सेकंड आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग जाएगा लिखने में,
उसने हो 0 ही जाना है। या 5 की पावर 4 x की जगह पे 5 पुट किया, ऊपर पावर 4 है, -5 x की जगह पे 5 पुट किया, ऊपर पावर 3 है। यह आपके पास आ जाएगा 5 की पावर 4, 5 की 3 पावर्स ये है और 1 पावर ये है, तो ये भी आपके पास क्या बन जाना है 5 की पावर 4। अब 5 की पावर 4 मेरा इधर भी है इधर भी है, मैंने कॉमन कर लिया, आपके पास क्या रह गया 1/4 माइनस 1/3। अगेन आपको पता है कि 4 और 3 का एलसीएम आपके पास 12 होता है। जब आप एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास 3 - 4 आ जाएगा। 4 में से 3 माइनस किया -1, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है कि वो नेगेटिव नहीं होनी, तो आपके पास आ जाएगा 2 पाई 5 की पावर 4 इंटू 1/12। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 5 की पावर 4 आपको पता है आपके पास 625 होती है, तो ये आ जाएगा जी 625 π/6। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो देखें जी हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 12 तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए उसमें उसने हमारा एक्सिस जो रोटेशन का दिया हुआ था वो वाई एक्सिस दिया हुआ था। अब यहाँ पे देख लो उसने आपको रोटेशन का एक्सिस क्या दे दिया है, एक्स एक्सिस दे दिया। आपकी रोटेशन का एक्सिस उसने क्या दे दिया है, एक्स एक्सिस दे दिया। तो बच्चों जब आपकी रोटेशन का एक्सिस वाई था, जब रोटेशन का एक्सिस वाई था, आपकी थिकनेस क्या थी, dx थी। आपका एवरेज रेडियस क्या था, एवरेज रेडियस आपका x था, ठीक है। आल्टीट्यूड आपका क्या था, जो हमारा y दिया होता था हम कहते थे वही हमारा आल्टीट्यूड है, ठीक है। जो y दिया होता था यानी कि जो हमारे पास फंक्शन x का दिया होता था हम कहते थे वही हमारा आल्टीट्यूड है। अब उसने कह दिया कि आपकी रोटेशन अबाउट x एक्सिस है, तो जब रोटेशन अबाउट x एक्सिस हो गई तो आपकी थिकनेस क्या हो जानी है, dy। आपका एवरेज रेडियस क्या हो जाना है, y, ठीक है। और आपका आल्टीट्यूड क्या हो जाना है, अब जो आपका x दिया होगा वही आपका आल्टीट्यूड है, यानी कि जो आपका फंक्शन y का दिया होगा वही आपका आल्टीट्यूड है। देखें जी इस हिसाब से आपकी थिकनेस dy, आपका एवरेज रेडियस y और जो आपका x होगा वही आपका आल्टीट्यूड है। तो आल्टीट्यूड निकालने के लिए आपको x चाहिए, यहाँ x का स्क्वायर है, तो कैसे खत्म करेंगे, दोनों तरफ क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाना है, आपके पास x आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट आपका 4 पे भी है, ये स्क्वायर रूट आपका y पे भी है, तो 4 का स्क्वायर रूट आपके पास 2 आ गया, y के ऊपर स्क्वायर रूट वैसे ही, तो आपका आल्टीट्यूड क्या आ गया, 2 इंटू स्क्वायर रूट y, ठीक है। जब आप इस पोजीशन पे थे, इस पोजीशन का मतलब है कि जब आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन y था, तो हमारे पास ये सारी चीज़ें थी। वहाँ पे मैंने आपको अर्ज की कि कुछ जगह पे आपको ये चीज़ लिखी भी नहीं मिलती, फिर भी आपने अपने आल्टीट्यूड जो है उसको 0 के बराबर रख लेना है, फिर भी आपने अपने आल्टीट्यूड को 0 के बराबर रख लेना है लिमिट निकालने के लिए। क्यों 0 के बराबर रखना है वो भी मैंने आपको बताया कि आपकी ये सारी चीज़ें जब x में हैं तो वहाँ पे आपका y क्या हो जाना है, वहाँ पे आपका y क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। अगर उसने क्वेश्चन में नहीं भी दिया तो भी आपका y क्या हो जाना है, 0 हो जाना है, ठीक है। दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं कि अपने आल्टीट्यूड को 0 के बराबर रख लो। आल्टीट्यूड को 0 के बराबर रखने का क्या मतलब है, आल्टीट्यूड तो y के बराबर है, इसका मतलब हम y को 0 के बराबर रख रहे हैं, ठीक है। अब जब आप x एक्सिस की बात करते हैं, x एक्सिस की बात करते हैं, आपकी ये सारी चीज़ें किस में चली जानी है, y में। अब अगर उसने क्वेश्चन में आपको साथ ये लिखा हुआ नहीं दिया तो भी ऑब्वियस है कि आपका x क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। तो भी ऑब्वियस है कि आपका x जो है वो क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। क्यों 0 हो जाना है, आपकी थिकनेस भी y में, आपका एवरेज रेडियस भी y में, आपका आल्टीट्यूड भी y में। जब सारा कुछ y में है तो वहाँ पे हमारा x क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। अगर उसने नहीं भी दिया तो भी ऑब्वियस है, ठीक है। तो आप अपने आल्टीट्यूड को जब 0 के बराबर रखोगे तो यहाँ से आपको y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 ही मिल जाएगी y की वैल्यू भी, ठीक है। एक y की वैल्यू उसने क्वेश्चन में दी हुई है 4, दूसरे y की वैल्यू आपको ये मिल गई 0। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मैंने की है जो आपकी बुक के आंसर के अकॉर्डिंग है, पर वहाँ पे मिस्टेक है, तो मैं कोशिश की है कि मैं आपको क्लियर करूँ कि वहाँ पे क्या मिस्टेक है। देखें बच्चों, जब आपकी सारी चीज़ें x में जाती हैं तो हम लिमिट भी x की अप्लाई करते हैं। अब जब आपकी सारी चीज़ें y में जा रही हैं तो आपने लिमिट्स भी y की अप्लाई करनी। y की एक लिमिट आपके पास 4 है, दूसरी लिमिट आपके पास क्या आई है, 0 आई, ठीक है जी।
आपकी बुक में क्या मिस्टेक है? आपकी बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो उसने लिखा हुआ है x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। आगे उसने लिखा हुआ है कि y इक्वल है 4 के, और आगे उसने लिखा हुआ है कि x एक्सिस है आपका। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। उसने क्या किया, उसने ये y की वैल्यू जो 4 दी हुई थी उसने यहाँ y की जगह पे पुट कर दी। ये 4 4 क्या हो गया, 16 हो गया। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, आपकी x की वैल्यू आ गई +-4। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, +-4। अब आपने याद रखना है कि आपका सारा कुछ y में है। जब सारा कुछ y में है तो आपने लिमिट किसकी अप्लाई करनी है, y की करनी है। आपकी बुक वाले ने क्या ब्लंडर किया हुआ है, उसने यहाँ लिमिट x की पुट की हुई है। उसने लिमिट पुट की हुई है -4 से 4, 2 पाई एवरेज रेडियस जो कि आपका y था, आल्टीट्यूड जो कि आपका 2 इंटू स्क्वायर रूट y था, थिकनेस जो कि आपकी dy थी। ये सारी चीज़ें मैंने ऊपर बता दी हैं। हमने सिर्फ लिमिट निकालनी थी। तो लिमिट अब अगर सारा कुछ y में है तो y की लिमिट आपके पास एक 0 आ रही है, दूसरी 4 आ रही है। आपकी बुक वाले ने क्या किया, उसने लिमिट ली हुई है -4 से 4। तो बच्चों देखें, जब आपके पास लिमिट -a से लेकर a तक जाती है तो हम क्या करते हैं, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और लिमिट हम अपनी ले लेते हैं 0 से लेकर a तक। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर हैं। आप लिमिट -a से a लिख लो या लिमिट 0 से a लिख लो और अपने इंटीग्रल को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर हैं। तो आपकी बुक वाले ने क्या किया है, उसने लिमिट जो है ना वो y की लगाने की बजाय गलती से x की लगा दी है। जब लिमिट उसने x की लगाई तो ये -4 से 4 जा रहा है। तो इस चीज़ के अकॉर्डिंग उसने क्या किया कि अपनी लिमिट 0 से लेके 4 तक कर दी और साथ 2 मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन जब आपका सारा कुछ y में जा रहा है तो आपकी लिमिट्स y की आनी है। तो y की लिमिट क्या है, 0 है और 4 है। उस केस में आपका ये 2 साथ नहीं आना। ठीक है, ये जो 2 साथ चल रहा है ये साथ नहीं आना। आपकी बुक वाले ने यहाँ पे लिमिट y की अप्लाई करने की बजाय गलती से x की कर दी है, जो पीछे आंसर दिया हुआ है। ठीक है, उसने लिमिट x की अप्लाई कर दी है, उस हिसाब से यहाँ पे 2 आता है। लेकिन हमारी तो ये सारी इक्वेशन ही नज़र आ रहा है y में है, तो लिमिट्स भी किसकी आनी है, y की आनी है। उस हिसाब से ये साथ 2 नहीं आना। ठीक है, अब ये 2 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, ये 4 पाई हो गया, y इंटू स्क्वायर रूट वाई डी वाई। 4 पाई कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला गया। y की एक पावर यहाँ है, 1/2 पावर यहाँ है, तो ये y की पावर कितनी बन जाएगी, 3/2 इंटू डी वाई। ठीक है जी, अब पावर छोड़ के देखो y का आगे डेरिवेटिव पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है। तो इस पावर में एक ऐड करो, जो आंसर बनेगा उसी से डिवाइड कर दो। ये लिमिट जा रही है 0 से 4 तक। अगेन लोअर लिमिट पुट करने का फ़ायदा तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैंने इतने सवालों में नहीं पुट की। मैंने कहा कहीं बच्चे परेशान ही ना हो जाए, तो एक क्वेश्चन में चलें जी पुट कर देते हैं। या 4 पुट किया y की जगह पे एक दफ़ा y की जगह पे 0 पुट किया। अब आप देख सकते हैं 0 की जितनी मर्जी पावर ले लूँ आंसर 0, 0 को जिस पे मर्जी डिवाइड कर दूँ आंसर 0, तो ये तो ख़त्म ही हो जाए। ठीक है जी, ये आपके पास लिखा हुआ 4, उसको मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर, ऊपर पावर है 5/2। ये 2 से कैंसिल हो जाना है, आपके पास आ गई 2 की पावर 5, नीचे लिखा हुआ है 5/2। अब डिनोमिनेटर में एक और नंबर है। जब डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में कुछ आ जाए तो वो आपके न्यूमिनेटर में चला जाता है। तो ये 2 जब आपके न्यूमिनेटर में आएगा तो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 8 पाई 2 की पावर 5/5। ठीक है, 2 की पावर 5 आपको पता है 32 होता है। 32 को 8 से मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास आ जाएगा 256 पाई/5। तो ये 256 पाई/5 मेरा रिक्वायर्ड वॉल्यूम है तब जब आप लिमिट अपनी y की अप्लाई करते हैं। और जब आपने गलती से लिमिट x की अप्लाई कर दी तो फिर ये साथ 2 भी आना है। ये 2 साथ आएगा तो 256 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 512 पाई/5। ये 2 जो है आपका साथ नहीं आना। अब मैंने बता दिया कि मैंने ये क्यों लिखा, किस वजह से लिखा और ये किस तरह से आया। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज़ें जो है थोड़ी सी क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई इशू हो तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो देखें जी क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। उसने कहा है y³ आपका x के इक्वल है, y की वैल्यू एक दी हुई है 3, x उसने बता दिया 0 है और x एक्सिस के अबाउट आपकी रोटेशन हो रही है।
जब भी आपकी रोटेशन एक्स एक्सिस के अबाउट हो, या आंखें बंद करके आपकी थिकनेस क्या हो जानी है, dy, आपका एवरेज रेडियस क्या हो जाना है, y, और आपका अल्टीट्यूड क्या हो जाना है। अगेन बताती चलूं, अल्टीट्यूड आपका x है, जो x की वैल्यू दी हुई है वही आपका अल्टीट्यूड है। तो देख लें x की वैल्यू क्या दी हुई है, y क्यूब, अल्टीट्यूड क्या हो गया, y क्यूब। ठीक है, अब आपको सिर्फ लिमिट चाहिए, थिकनेस भी मिल गई, एवरेज रेडियस भी मिल गया, अल्टीट्यूड भी मिल गया, आपको सिर्फ लिमिट चाहिए। तो देखें बच्चों, लिमिट कैसे निकालनी है। एक तो तरीका आपको ये बताया कि अल्टीट्यूड को रख लो 0 के बराबर, या अल्टीट्यूड को 0 के बराबर रखने का क्या मतलब है कि आपने अपने x को 0 रखा है। ठीक है, ये उसने बता दिया x 0 है, x को 0 रख लें, आपके पास y क्यूब इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। y क्यूब आपका 0 के इक्वल आ गया, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लें तो आपको y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। एक लिमिट आपकी 0 आ गई, दूसरी लिमिट आपके पास 3 है। अब आपको क्लियर हो गया, लिमिट आपकी 0 से 3 तक जानी है, थिकनेस भी है, एवरेज रेडियस भी है, अल्टीट्यूड भी है, कोई मसला ही नहीं है वॉल्यूम निकालने में। 2y आपका कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, y की 3 पावर्स यहाँ है, 1 पावर यहाँ है, y की पावर 4 हो गई इंटू dy। पावर छोड़ के देखें, बेस का आगे डेरिवेटिव पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है, पावर में एक ऐड किया, उसी से डिवाइड कर दिया। लिमिट आपकी जा रही है 0 से 3 तक। अगेन मैं कहती चलूँ कि आपको 0 पुट करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, y की जगह पे 3 पुट किया, 3 की पावर 5/5, तो 3 की पावर 5 क्या होती है आपके पास, 243। 243 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास आ गया 486, तो ये आ गया जी 486 π/5। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 14। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें। किसी किस्म का आपको, आप सब मेरे स्टूडेंट्स हैं, किसी किस्म का आपको कोई भी इशू है आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सकें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए